ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। योग का अर्थ है जोड़ और राजयोग का अर्थ है वह योग जो हमको राजाओं का राजा बनाता है, वह योग जिससे हमारे अंदर राजाई संस्कार आते हैं, वह योग जो रॉयल है, वह योग जो हमें स्वयं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, सृष्टि के ऊपर आधिपत्य दिलाता है। तो ये योग कौन सिखा सकता है? मनुष्य योग का जोड़ है, तो जोड़ किसका किसके साथ? मनुष्य मनुष्य के साथ तो जोड़ने के लिए नहीं कहेगा कि मेरे से जुड़ो, और अगर हम उससे जुड़ेंगे भी तो हमको प्राप्ति क्या होगी? वो भी हमारे जैसी आत्मा है। तो ज़रूर ये योग सिखाने वाला वह चाहिए, सबसे न्यारा है, और वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसलिए परमपिता परमात्मा ही योग सिखा सकता है और कोई नहीं। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सद्गति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं, बाप के बिना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक्टर है इस ड्रामा में, और वो अपना रोल प्ले करती है। आत्मा ही स्वर्गवासी बनती है, आत्मा ही नरकवासी बनती है, आत्मा ही देवता बनती है, आत्मा ही असुर बनती है, सतो प्रधान बनती है, तमो प्रधान बनती है। तो हमको ये नहीं भूलना, ये हमारा केवल पार्ट है, रोल है। अभी ये रोल है और अब हमको अपने अगले रोल की तैयारी करनी है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीज़ें हैं। ये आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी, वो कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। फिर बाबा ने इस प्रकार से आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते, कोई छोटा। लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं, ये विकार है ही दुख देने वाले।
कोई मर गया तो दुख हुआ, ये भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की, सीरत विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। बाबा ने जो अभी तक कहा वह बाबा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। हम बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुम कैसी दुनिया में हो। इसको राम राज्य तो नहीं कहा जा सकता। अगर राम राज्य नहीं तो कौन सा राज्य है? रावण का राज्य। रावण का। और रावण का अर्थ है दुख देने वाला, रुलाने वाला। तो बाबा ने कहा यहाँ पर तुम बच्चे क्या करते रहे हो अभी तक? कांटे एक दूसरे को चुभोते रहे हो, विकारों के कांटे, जिससे कि दुख ही मिलता है। तो रावण राज्य और राम राज्य का कॉन्ट्रास्ट बाबा सुनाते हैं। और बाबा ने श्री कृष्ण और शिव बाबा की भी महिमा बताई कि राजयोग श्री कृष्ण सिखला न सके, वो है सतयुग का प्रिंस। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी ये तो ऊंचे से ऊंचा बेहद का बाप है। श्री कृष्ण है बेटा और शिव बाबा है पिता, जिसको बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट का काम अलग, प्राइम मिनिस्टर का अलग। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? उसने, वो तो प्रारब्ध का टाइम है, तो अपने पूर्व जन्म में शिव बाबा को अपना रथ दिया था और स्वयं को श्री कृष्ण जैसा उन्होंने बनाने का पुरुषार्थ किया, जिससे कि उनको ये पद की प्राप्ति हुई। तो दोनों की अलग अलग महिमा है। फिर बाबा ने कहा माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़ियां बनाकर खेल पाल कर कर फिर तोड़ देते हैं। शिव ही, फिर बाबा ने कहा शिव परमात्मा नमः कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा बाप। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप। सभी के को दो बाप हैं, परंतु सभी आत्माओं का बाप है शिव। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। फिर बाबा ने इस प्रकार हमें बताया कि गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं। वहां ये मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो बाबा आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भित्तर सब में भगवान। तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता, कितने उत्तम पुरुष बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि दिव्य दृष्टि से जो आत्मा जो सूक्ष्म है उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, परंतु उनसे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सद्गति तो हो न सके। सद्गति दाता
दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। ये दुनिया ही विकारी है। बाबा ने बताया कि कई लोग समझते हैं कि हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए तो हम माने। तो बाबा कहते हैं अगर साक्षात्कार हो भी जाए परंतु परिचय नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर बिंदु का साक्षात्कार हो भी गया तो आपको क्या पता वो शिव बाबा की आत्मा का हुआ, आपकी आत्मा का हुआ, श्री कृष्ण की आत्मा का हुआ, किसका हुआ नहीं जान सकते। तो दीदार से कोई फायदा नहीं है। और अगर सतयुग का भी हुआ तो वो भी नहीं बता सकते कि सतयुग है या त्रेता है। वो भी नहीं बता, क्योंकि नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वो सभी को वापस ले जाते हैं, वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की बाबा बता रहे कि जब तुम प्रायः आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो पुनर्जन्म इसी सृष्टि पर लेती हैं, लेकिन जब ये नहीं है आत्मा शिव बाबा लेके जा रहे हैं तो शिव बाबा लेके जा रहे हैं कल्प के एंड में, तो वो परम धाम जाती तो वापस वो मृत्यु लोक में नहीं आएंगी। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने हैं। कोई भी चीज़ है जो नहीं बनती है अपने आप धीरे धीरे पुरानी होती है। तो शिव बाबा ने जो रचना रची वो थी सतयुगी सृष्टि, सूर्यवंश, 16 कला संपूर्ण। धीरे धीरे शनै शनै जो है 2 कला कम होती, 14 कला त्रेता युग में आती। ये तो पढ़ाई है। यहाँ तो ये शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? न कोई ज्योत में समाते हैं। सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में हैं। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो। वो है रहमदिल लिबरेटर। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं, सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। शिव बाबा को लिबरेटर का अर्थात दुख हरता सुख करता है, मुक्तिदाता है। तो उनको याद कब करेंगे? जब स्वयं दुख में होंगे, कष्ट में होंगे, बंधन में होंगे, तब तो याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको इन दुखों से लिबरेट करता हूँ, जिसकी यादगार है जो तुम भक्ति में पुकारते हो। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है
ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। तो बाबा ने 4 बातें बताई। मिलन यानी रूह रेहान, वर्णन यानी सर्विस, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमारा शिक्षक कौन है? शिव बाबा। तो जिसका शिक्षक स्वयं भगवान हो तो सफलता तो है ही है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।